बोलो सदगुरुदेव की जय। महर्षि गुरु नवल साहेब की जय। श्री रामबाण नवल बाण सत्संग के सभी संत महात्माओं को, गुरुजनों को, भक्तजनों को चरणदास योता का नमन। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि श्री रामबाण नवल बाण के मंच पर मुझे महर्षि गुरु नवल साहिब के जीवन चरित्र को लेकर कुछ प्रस्तुत करने का मौका मिला। आज से जो कुछ भी मैं महर्षि गुरु नवल साहिब के लिए कहूँगा, बोलूँगा, वो बाबजी गुरु नवल साहिब का ही शास्त्र है, जो कि जोधपुर महर्षि नवल साहिब गादी से जो है शाया हुआ, और इसका नाम है महर्षि नवल संप्रदाय एवं उनका साहित्य। तो इस शास्त्र को पढ़ने में, अध्ययन करने में मुझसे कोई भूल चूक हो तो कृपया सत्संग से हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे क्षमा करना और मुझे अपने परम आदेशों से तथा मशवरों से नवाजना, ताकि अगर मुझ में कोई चूक हो तो मैं मुझे उसे सही कर सकूं। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजने शलाक्या चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सोहं ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान, कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजित सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। महर्षि नवल साहिब और इनका साहित्य संसार में व्यापित धर्मों की श्रृंखला में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आत्मा में परमात्मा की अनुभूति, समस्त चराचर जगत का ज्ञान एवं सर्वशक्तिमान की प्रति एक रचना का बोध करा सकता है। हमारी धार्मिक तथा दार्शनिक व्यवस्थाओं और क्रियाओं द्वारा किसने क्या पाया है, ये तो एक गहन तथा लेखन शक्ति के बाहर का विषय है। किंतु एक बिंदु को लेकर यदि हम कुछ कहने अथवा लिखने का प्रयास करें तो हमारी दृष्टि सृष्टि के उन महान मनुष्यों एवं दार्शनिकों पर आकर टिकती है, जिनकी पुण्य लीलाओं से समस्त भारत एवं सृष्टि का कण कण गौरव निमित्त है। इन्हीं संतों और महर्षियों की महान परंपरा में आज से 225 वर्ष पूर्व उत्तरित ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री नवल साहिब के प्रति आज हम पूर्ण कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने तत्कालीन समाज को झंझोड़कर महर्षि वाल्मीकि की तरह एक कीर्तिमान स्थापित किया, जो उस समय सामाजिक ऊंच नीच के कारण कतई असंभव था। आपने प्रत्यक्ष गुरु उपासना की तथा रूढ़ियों एवं मिथ्या आडंबरों को समाप्त करने के अथक प्रयत्न किए। महर्षि नवल स्वामी जी ने अपनी भजन वाणियों एवं उपदेशों के माध्यम से
हमारे अतीत के भूले बिसरे उस इतिहास को पुनः दोहराया जिसके लुप्त हो जाने के कारण ये सृष्टि माँ क्लुषित हो रही थी। अपनी वेदना पूर्ण अश्रुधारा को अपने आंचल में ही सीख रही थी। जहाँ तक हमारी मान्यता है, समय के अनुसार अछूत मानी जाने वाली हरिजन जाति में जन्म लेकर महापुरुषों तक को अपनी स्वाभाविक और सहज की क्रिया के आगे नतमस्तक कर सकने वाली ये महान आत्मा सर्वशक्तिमान की ही कोई प्राणिति थी। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। ये बाबजी गुरु नवल साहिब के हवाले से, उनकी परम लीलाओं के हवाले से। गुरु नवल साहिब का अवतार ऐसे समय में हुआ जब इस संसार में जात पात, ऊंच नीच का भाव चोटी की चरमशिला पे था। आज से 235-37 साल पहले जब बाबजी गुरु नवल साहिब का जन्म अपनी अनेकों कलाओं के साथ विक्रम संवत 1840 के भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की मांगलिक बेला में माता श्री सिंगारी बाई की कोख से जन्म लिया। आपके पिताश्री का नाम कुशाल राम जी था, जो तत्कालीन जोधपुर रियासत की मेड़ता तहसील के ग्राम हरसालाओं के निवासी थे। आपका जन्म का नाम नवल राम रखा गया और यही नवल राम कलियंत्र में एक परम सिद्ध पुरुष होने के साथ साथ हमारी और विश्वास के प्रतीक महर्षि नवल साहिब के नाम से सुविख्यात हुए और नवल पंथ के आधार स्तंभ बने। नवल पंथ स्वामी जी के सिद्धांतों से परिपक्व होकर आज अपने असंख्य अनुयायियों के साथ भारत और सारी दुनिया में फल फूल रहा है। यदि पूर्व जन्म के फल स्वरूप सिंगारीबाई महर्षि नवल साहिब जैसी महान आत्मा को जन्म देकर धन्य और कृतार्थ तो अवश्य हुई, किंतु इस अनूठे बालक की लीलाएं देखना इनके भाग्य में नहीं था और नवल स्वामी के 1 माह के बाद ही सौभाग्यवती सिंगारीबाई स्वर्ग सिधार गईं। परिणाम स्वरूप शशु नवल मात स्नेह और पोषण से वंचित हो गईं। माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद शशु नवल को पिता का भरपूर प्यार मिला और आप नवला कहलाने लगे। यही नवला हमारी जागृति का स्रोत, गरीब और दलितों के मसीहा परम दयालु नवल साहिब हुए। ये सच भी है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सुर, नहीं तो जननी बांझ रहे काए गुमावे नूर। महर्षि नवल स्वामी के पिता भी एक धर्मपरायण और गुणग्रह व्यक्ति थे, जिन्होंने बाल्यकाल से ही प्रभु प्रदीप भक्ति की और अगर सर बालक नवल को किसी भी तरह का सताया नहीं।
ध्यान व उपासना स्वामी जी के प्रतीक कार्य से दिखाई दे रही थी। जैसा कि कहा है, प्रसाद चिंगाहनी पुरा फलानी, अर्थात महानता के गुण छोटी उम्र में ही दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। नवल स्वामी के पिता ने सारी स्थिति को देख समझकर बालक नवल को हरसालाओ नवासी रामानंद संप्रदाय के मेघवंशी गुरु 1008 श्री कर्ताराम जी से दीक्षा दिलाई। गुरु कर्ता जी से स्वामी जी की तेज बुद्धि और गहन तर्क शक्ति देखकर अचंभित हो गए। तत्वज्ञानी जिज्ञासु को ही सदगुरु की प्राप्ति होती है। गुरु कर्ता राम जी ने शिष्य नवल राम के कांतिपूर्ण ओज से दमकते मुखमंडल एवं सरल स्वभाव की अनुभूति करते हुए स्वामी जी के उज्जवल भविष्य की कामना की और मन ही मन आशीर्वाद दिया। वैसे तो जन्म काल से ही स्वामी जी को ईश्वरीय चिंतन का अभ्यास तो था ही, क्योंकि संतों का ज्ञान आत्म निज ही माना गया है। फिर भी सदगुरु के आशीर्वाद से वे उस ज्ञान के सीमा को पार कर गए, जिसकी प्राप्ति के लिए लंबी साधना और तप की आवश्यकता होती है। महर्षि नवल उस समय भारत में फैले ऊंच नीच और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए नवल ज्योति लेकर समाज सुधारकों की भांति निकल पड़े। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। ये था महर्षि नवल साहिब का अलौकिक घटनाएं। सभी संतों के जीवन में अनोखी घटनाओं का एक इतिहास होता है, जो अनजाने ही उनके जीवन का एक अंग बन जाता है। ये अकाटिव तर्क है कि भगत में भगवान की शक्ति विद्यमान रहती है, किंतु शक्ति ही भगत के पीछे रहती है। भगत अपनी किसी प्रसिद्धि के लिए शक्ति के पीछे नहीं दौड़ता। साधक अहंकार और द्वेष रहित सुख दुख में समान रहते हुए ना कोई हर्ष करता है और ना ही शोक। ऐसे भगत में एकाग्रता, संभाव एवं निर्भयता का समावेश होकर वे ईश्वर में बन जाता है। ऐसे संतों के वचन ही ईश्वरीय इच्छा बन जाती है और उनके लिए हर असंभव संभव हो जाता है। और इस प्रकार संतों द्वारा घटित होने वाली अद्भुत घटनाओं का रहस्य यही होता है। महर्षि नवल द्वारा अनगिनत चमत्कार हुए हैं, जो सामान्य आदमी की समझ से बाहर रहे हैं। एक समय पिता कुशाल राम जी खारिया व छाजले बनाने में व्यस्त थे। उसी समय गांव के ठाकुर साहब का नौकर कुशाल राम जी के पास आया और कहा कि रावले में एक सुहान यानी कुतिया मर गई है, उसे उठाकर आवें। कुशाल राम जी उस समय अपने काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने नवल स्वामी की ओर देखते हुए कहा, बेटा नवला, यदि तुम उस कुतिया को उठाकर आओ तो मैं ये काम पूरा कर लूं। पिता की आज्ञा मानकर हाथ में खारी बनाने का डोका लेकर रावले की ओर चल दिए। जहां कुतिया मरी हुई थी
वहां पहुंचे। सामने ठाकुर तथा अन्य लोग बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय मृत कुतिया के चर्म में एवं हुक्के से लिपटे चमड़े में कोई भेद नहीं है। इसी रहस्य को गुण वाणी द्वारा महाराज ने ठाकुर के समक्ष प्रकट की। यानी कुतिया को जीवित करने से पहले बाबजी सदगुरु नवल साहिब ने एक वाणी, एक भजन पेश की, उसके बाद अपना कार्य किया। नवल स्वामी ने डोके की कुतिया को मारी और उससे कहा, यहाँ क्यों सो रही है, चल भाग यहाँ से। स्वामी जी के मुख से वचन निकलते ही वो मरी हुई कुतिया तत्काल उठकर भाग गई। स्वाभाविक ही था कि महर्षि नवल के इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर ठाकुर काफी प्रभावित हुए और कुशाल राम जी को बुलाकर कहा कि आपका पुत्र एक चमत्कारी बालक है, इसे भविष्य में सफाई कार्य के लिए रावले में मत भेजना। इसने तो उस मरी हुई कुतिया को ही जिंदा कर दिया। ये सर्वविदित है कि भक्त भोले होते हैं और उनका ध्यान सांसारिक कार्यों में ना रहकर दिन रात उठते बैठते चलते फिरते केवल प्रभु चरणों में ही रहता है। यही हाल महर्षि नवल स्वामी का था। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कुतिया को किस प्रकार उठाना है। उन्होंने तो अपनी मगन अवस्था में अनायास ही कुतिया को उठकर भाग जाने को कह दिया और वो उठकर भाग गई। सत्य ही है, भगत का आदेश कौन टाल सकता है। भगवान और भक्त जब दो नहीं तो ऐसे भक्त का प्रत्येक वचन ईश्वरीय वाणी बनकर निकलता है। पिता ने जब नवला से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने एक अवधूत की तरह भोलेपन में ही उत्तर दे दिया कि आपने उसे उठाने को कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी आज्ञा अनुसार उस सुहान कुतिया को उठने को ही कहा था और वो उसी समय उठकर भाग गई। ये सुनते ही पिता का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। नेत्रों से प्रेमा अश्रु बहने लगे और अपने को धन्य मानते हुए दौड़कर नवला को छाती से लगा लिया। पिता कुशाल राम जी को पूर्ण ज्ञान हो गया। संभावना निश्चय में बदल गई और उनको विश्वास हो गया कि वास्तुत नवला केवल नवला नहीं, कोई विचित्र विभूति है। इसके बाद आपने कभी स्वामी जी को किसी काम के लिए नहीं कहा। ये तो केवल पिता का ही अनुभव था, परंतु परिवार के अन्य लोगों को शांति कहाँ थी। वे लगातार स्वामी जी पर दबाव डाल रहे थे कि तुम अब बड़े हो गए हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो, ऐसे बैठे रहने से परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अब तुम कमाने लायक हो, इसलिए कोई ना कोई धंधा मजदूरी करो जिससे जीवन निर्वाह हो सके। कितना ही बड़ा संत अथवा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे गृहस्थ में रहते हुए कुछ एक जिम्मेदारी का भार तो वहन करना ही पड़ता है। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। ये थी श्री महर्षि। परिवार के लोगों की नित्य कथनी और दबाव के कारण नवल स्वामी पास ही के गांव शिव में गए, जहां वहां के ठाकुर के गढ़ की बुर्जों का निर्माण कार्य चल रहा था। स्वामी जी ने उस काम के ठेकेदार को स्वयं को
काम पर रखने की बात कही। ठेकेदार को मजदूरों की आवश्यकता थी और उसने स्वामी जी को कारीगरों के पास पत्थर ला लाकर डालने का काम दिया। ठेकेदार की आज्ञा के अनुसार स्वामी जी ने अपना काम लगन और मेहनत के साथ शुरू कर दिया। ये कहावत भी अपनी जगह सत्य है कि कोई भी कहीं पर चूक सकता है, किंतु ईर्ष्यालु और चुगल नहीं चूकते। 2-3 दिन बाद ही अन्य मजदूरों ने ठेकेदार से स्वामी जी की शिकायत की। ये तो काफ़ी देर से एक एक पत्थर लाता है, जिससे काम में बहुत अड़चन होती है और हरज होता है। ये आदमी काम का नहीं है, सुस्त है। ठेकेदार को स्वामी जी की बेबसी से क्या लगाव था। उसने शिकायत सुनते ही उनको काम पर से हटा दिया। सभी प्रकार की स्थिति में संभाव रखने वाले महर्षि नवल स्वामी अपनी मस्त मुद्रा में वापस घर आ गए और जैसे केवल कहीं घूमने ही गए हों। 3-4 दिन निकल जाने के बाद स्वामी जी के घर वाले फिर वही बातें कहने लगे कि कहीं ना कहीं तो कोई काम धंधा खोजो, किंतु भोले भक्त के सामने कोई धंधा नहीं था। वे केवल भगवान की भक्ति में लीन रहना जानते थे। स्वामी जी लाचार होकर वापस उसी ठेकेदार के पास शिवग्राम गांव गए और उन्होंने ठेकेदार से उन्हें पुनः काम पर रखने का आग्रह किया, परंतु ठेकेदार का हृदय पत्थर का सा हो गया। वो उनको देखना तक नहीं चाहता था। स्वामी जी द्वारा काफ़ी मिन्नत और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन्हें काम पर लेने से साफ इनकार कर दिया। इस उत्तर से स्वामी जी किसी गहरे भंवर में गिरी नाव के नावक की तरह बहुत परब से हो गए। उन्होंने उसी समय बच्चों की तरह भोली सी जबान में ठेकेदार से कहा, जा, ये ब्रुज फट जाएगी। किंतु क्रूर ठेकेदार उनकी इस निर्मल वाणी को कब समझने वाला था। उसने भी तिरस्कार की भाव के साथ अहंकार से स्वामी जी को कहा, जा, यहाँ से आया है सिद्ध बनकर हमें शराप देने वाला, फिर क्या था। बाकी का हिस्सा अगली है। इस तरह ठेकेदार के अपना अपमानित किए जाने के बाद भक्त के अपमान से भगवान का सिंहासन हिल उठा। शेष शैया पर विष्णु चौंक पड़े। स्वामी जी को अनजाने में ये लीला करनी थी। उनके जाते ही बुर्ज फट गई। ना समझ ठेकेदार ने मजदूरों को आदेश दिया कि इसको फिर से तैयार कर दो। मजदूर दिन में बुर्ज तैयार करते और रात को वो बुर्ज फिर फट जाती, परंतु ये कर्म कब तक चल सकता था, क्योंकि आत्मज्ञानी संत का कथन शाश्वत सत्य माना गया है। आखिर में ठेकेदार का मद चूर हुआ और अंत उसे स्वामी जी के श्री चरणों में आना ही पड़ा। किसी उर्दू के शायर ने जैसा कि कहा है, बेरंग बेरंग हर एक शान में आया, जब चश्म खुली दिल की तो पहचान में आया। वहां उसने दास भाव से हाथ जोड़कर अपने किए की क्षमा मांगी। बस इतना ही काफी था। संत शुद्ध और दयालु हुआ करते, जैसा कि संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, निज परिपात द्रोही नवनीता, निज परिपात द्रोही नवनीता,
पर दुख दब ही संतो सुपनीता। स्वामी जी के नेत्रों से प्रेमा अश्रु छलकने लगे। उन्होंने ठेकेदार से प्रेम से कहा, भाई मैं आपकी बुर्ज को ठीक तो नहीं कर सकता, किंतु ये बुर्ज गिरेगी नहीं, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार ठेकेदार ने बुर्ज को ठीक नहीं करवाया और वो ज्यों की त्यों कायम रही। ऐश्वर्य सता और उसमें विश्वास रखने वाला हर प्राणी ये जानता है कि भक्त की महिमा बड़ी निराली है और भगवान को उसकी रजा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। महर्षि नवल स्वामी यदि अपने आप में पूर्ण समर्थ थे, उनकी भक्ति तथा ज्ञान का डंका भी चारों ओर बजने लग गया था, किंतु साधु की ज्ञान पिपासा बनी ही रहती है। वे समस्त संसार में सिया राम ही का रूप देखते हैं। उनकी ये लालसा भी बनी ही रहती है कि किसी महापुरुष या संत से ज्ञान अर्जित किया जाए। जैसा कि संत प्रेमदास जी ने कहा है कि साध संगत पल ही भली, जो देवे करतार, प्रेमदास दर्शन कियो, जीव होत भव पार। संभवित इसी प्रबल प्रेरणा से नवल स्वामी एक समय अपने शिष्य ठाकुर कालू स्नेह के साथ ब्यावर निवासी महान संत श्री आशा भारती जी के पास गए। आशा भारती जी की उस समय काफ़ी ख्याति थी। वे एक अच्छे विद्वान तथा तत्वज्ञानी महात्मा थे। स्वामी जी ने भारती जी को सादर प्रणाम आदि करने के बाद आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि हे महात्मन, मैंने कुछ भजन लिखे हैं, इनमें कोई त्रुटि हो इन्हें सुधारने और मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। किंतु अहम भाव ज्ञान रूपी दीपक की लो मंद कर देती है, और यही हुआ। तत्वज्ञानी आशा भारती जी ने बिना सुने समझे, शायद ये सोचकर कि ये महत्तर जाति से अनपढ़ पुरुष है तथा इसमें वाणी और भजन आदि लिखने की कौन सी प्रतिभा प्रकट हो सकती है, इसी धारणा के वशीभूत भारती जी ने स्वामी जी से कहा कि तुम जैसे बहुत से लोग कथनी करते हैं जो नहीं के बराबर होती है। इस पर स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक पुनः कहा, तुम्हारी शोभा सुनी आशा भारती, हम दर्शन को आया, ना अक्षर को खोल बताओ, नवलो कहे यूं दर्शाया। इस तरह जब महर्षि गुरु नवल स्वामी जी के मुखारविंद से ऐसे अनमोल शब्द सुनने के बाद आशा भारती जी ने उत्तर दिया, सुर सुरुचि मिले सुखमणा, जागा बंक भेद ज्यारो भरम भागा, आशा भारती रा भाग जागा, भेटिया महरण। किंतु नवल स्वामी आशा भारती जी के पास एक जिज्ञासु बनकर आए थे। उन्हें संतोष नहीं हुआ और उन्होंने पुनः फरमाया, आशा भारती जी सुनियो वाणी, वे आत्मा है पुरुष सांच, वहां नवलो अनिर्वाच, पारक पद प्रमाण। अब संत हो गया निर्वाण, अगम निगम जाकी देत शाखा, खोजिया निशान भाक्या जारा, भलक नूर निशान। इस पर भी आशा भारती जी का मिथ्या दम अभिमान नहीं हुआ
उन्होंने स्वामी जी के प्रति कई प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग किया, किंतु साधुवाद के सागर में इन शब्दों से कहाँ भूचाल आने वाला था। स्वामी जी एक अभ्यर्थी की भांति आशा भारती जी के सामने नतमस्तक ही रहे और उनके शब्दों को अमृत तुल्य मानकर हदी निगम कर गए। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने आशा भारती जी की ख्याति और ज्ञान की महिमा आत्म विभोर होकर इस प्रकार गाई कि भारती जी आज स्तंभ रह गए। उनका अभिमान गल गया, वे समझ गए। बाबजी गुरु नवल साहब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दोना समाए। ज्ञानी संत पुनः साधु भाव में आ गए और उन्होंने तत्काल समाधि लगाई तथा देखा कि महर्षि नवल स्वामी उनके चारों ओर व्यापित है। लीलामय की तरह उनको स्रोतर स्वामी जी का स्वरूप दिखाई देने लगा। आशा भारती जी को आभास हुआ कि नवल स्वामी मातरंग जाति में उत्पन्न एक सच्चे तत्वज्ञानी एवं ईश्वर भक्त महात्मा है। समाधि छूटने के बाद भारती जी गदगद हो गए। प्रेम पूर्ण अश्रु धारा उमड़ पड़ी। अधीर संत ने स्वामी जी के प्रभाव को पहचाना और भाव विभोर होकर नवल स्वामी जी के जीवन दर्शन का चरित्रण करते हुए कहने लगे, मानो मातरंग ऋषि आयो, काटन जीवा हाण री, करुणा निधि कबीर प्रगटिया, मोड़ी पड़ी पहचान री। कहवे आशा भारती धिन नवल संत सुजान री, जिन रिस रोस ना कियो, मन में ए पहुंचियाड़ा परमाण री। किंतु भगत जन किसी शब्द या कर्म का भार अपने ऊपर नहीं रखते। वे तो परमेश्वर की इस सृष्टि के सामने स्वयं की अकिंचन समझते हैं। नवल स्वामी ने तत्काल आशा भारती जी को ब्राह्मण जल की संज्ञा एवं आदर देते हुए गाया, चलो हंसा सायर जहां मोक्ष मार्ग जान री, ब्रह्म जल आशा भारती वहां धूपे सभी हाण री। दाता रे दरगाह देवगण शुभ भाण, ब्रह्म बहु ज्ञान री, दास नवलो भेंट भागवत सुकृत कर पहचान री। फिर एक ने दूसरे के अंदर झांका, दोनों एक में एक दूसरे देख रहे थे। बिना वाणी के भी वार्ता हो रही थी, एक दूसरे का विगत जान रहे थे और धन्य हो रहे थे। जैसे कह रहे हो, राम जी साध संगत मोहि दीजियो, बार बार मैं करूं विनती, कृपा मो पर कीजो। इस प्रकार नवल स्वामी आशा भारती जी के प्रेम पूर्ण आतिथ्य और आशीर्वाद को ग्रहण कर अपनी यात्रा में आगे बढ़े। बोलो सदगुरु महर्षि गुरु नवल साहिब की जय। इस तरह बाबजी गुरु नवल साहिब ने अपनी परिपूर्ण अनुभव वाणी से आशा भारती जी के मिथ्या ज्ञान का नाश कर अपने आप की पहचान करवाकर अपना सम्मान आशा भारती जी के सामने किया, जिसको लेकर आशा भारती जी ने महर्षि गुरु नवल साहिब जी के बहुत सारे अनुभवी भजनों में महिमा की। बोलो सदगुरु महर्षि गुरु नवल साहिब की जय। ये थी बाबजी सदगुरु नवल स्वामी के द्वारा अलौकिक घटनाएं,
जो हुई उनमें से बनानाथ जी से शास्त्रार्थ, यानी जब बाबजी गुरु नवल साहेब आशा भारती जी से भेंट कर चुकने के बाद आगे बढ़े, तो फिर उनके मन में बनानाथ जी से मुलाकात करने की इच्छा प्रकट हुई। इसको लेकर उन्होंने बनानाथ जी से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। इस दौरान राजस्थान के प्रसिद्ध शास्त्र वक्ता महात्मा बनानाथ जी से महर्षि नवल स्वामी जी की भेंट हुई। स्वामी जी अपनी पूर्व जिज्ञासा के कारण उनसे भी सत्संग की इच्छा रखते थे, किंतु बनानाथ जी अपने सामने किसी दूसरी विभूति को मानने वाले नहीं थे। शायद उनको भी ये गौरव था कि ये सामान्य साधु मेरे से क्या शास्त्र करेगा। कहा तो ये गया कि विद्या ददाति विनम, अर्थात विद्या से नम्रता आती है। लेकिन कभी कभी विद्वानों से भी ये भाव किनारा कर लेता है, किंतु साधु भी क्या करे। ईश्वर की त्रिगुणात्मिक माया के प्रभाव से कौन बच सकता है। तभी तो सर्वप्रथम नाथ जी ने अपनी सिद्धि और शक्ति का आभास कराते हुए स्वामी जी से कहा, मेरा स्वरूप अनाद है, तू क्या लखे अजानी, मैं रहता परमात्मा ताकि कहूं निशानी। ये सुनकर भी स्वामी जी के मन में नाथ जी के प्रति किसी प्रकार का द्वंद्व अथवा द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ और अपनी सहज की मुद्रा में ही उन्होंने श्री बनानाथ जी से कहा, नाथ जी तुम जुग जुग जानी आए, हम तो अजान आप नित जानी, कहो हम कहाँ से आए, चार खान से टाल बतावो, तब हम निश्चय पायो। स्वामी जी का ऐसा अद्भुत उत्तर सुनकर बनानाथ जी ने गहराई से विचार किया। तब उनका भ्रम दूर हो गया। वे समझ गए कि नवल स्वामी कोई बाजारू या असामान्य महात्मा नहीं है, अप्यतु ये वास्तव में एक अच्छे साधु और ब्राह्मणवेता योगी है। तदुपरांत बनानाथ जी स्वामी जी से काफी प्रभावित हुए और उनका हार्दिक सम्मान किया। यानी प्रेम द्वारा बाबजी गुरु नवल साहिब ने अपनी परम अनुभवी वाणियों का गोष्ठ बनानाथ जी के साथ किया। तब बनानाथ जी का अहंकार खत्म हुआ और उन्होंने बाबजी गुरु नवल स्वामी जी को एक सामान्य भगत
का दर्जा देते हुए उनकी वाणियों को सुना और प्रेम द्वारा गोष्ठ करके उनको सम्मान दिया। बोलो सदगुरु महर्षि गुरु नवल साहिब की जय। ये थी श्री बनानाथ जी से बाबजी गुरु नवल साहिब की भेंट के हवाले से छोटी सी कथा। महर्षि नवल साहिब एक बार रणगिराम पधारे। वहां रेगर जाति के रविदास नामिक व्यक्ति ने आपसे दीक्षा ली और आपकी सेवा में लग गया। स्वामी जी कुछ दिन बाद जब रणगिराम से पधार गए तो रेगर जाति की पंचायत के मुखिया रविदास को जाति से बाहर करने की घोषणा कर दी और उसे कहा कि तुम हमारी ऊंची जाति के होकर मेहतर जाति के व्यक्ति के शिष्य बनते हो, इसी का तुम्हें ये फल भोगना पड़ रहा है। परंतु पंचायत द्वारा जाति बाहर किए जाने पर भी रविदास की गुरु भक्ति में कोई फर्क नहीं आया। वो ज्यां त्यों स्वामी जी का अनुयायी बना रहा। गुरु भक्ति और साधना ही उसका मुख्य लक्ष्य था, जिसमें वो तुलीन होकर लगा रहा। कहा गया है, गहरी श्रद्धा युक्त गुरु भक्ति ही गुरु कृपा का प्रसाद देती है। जिसे गुरु कृपा का सौभाग्य मिल गया, उसके लिए फिर शेष क्या रह जाता है। इसी सुंदरब में कहा है, गुरु कुम्हार घट शीश है, गुरु कुम्हार घट शीश है, घड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहर चोट। गुरु उस चतुर कुमार की तरह जो मिट्टी के बर्तन बनाते समय अंदर हाथ का सहारा रखते हैं और बाहर उसको सुंदर बनाने के लिए चोट मारते रहते हैं। गुरु चरणों में पूर्णतया समर्पित व्यक्ति की गुरु पूरी तरह संभाल रखते हैं। फिर शिष्य के साथ कोई दुर्व्यवहार करें, उसे सताया जाए, ये गुरु को कैसे सहन हो सकता था। दूसरी वाइस, कुछ समय बाद महर्षि नवल साहिब रणगिराम में फिर पधारे। कहते हैं, स्वामी जी के आने से पूर्व रविदास की गाय मर गई थी, जिसकी खाल उसने पीछे की तरफ अपने बाड़े में सुखा रखी थी। उसी समय स्वामी जी रविदास के घर आए और अपने भजन ध्यान में लग गए। रविदास स्वामी जी के लिए प्रसाद बनाने में व्यस्त था। इतने में एक आदमी ने आकर रविदास से कहा, रविदास, तुम्हारी गाय हमारे खेत में नुकसान कर रही है। रविदास ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मेरी गाय तो मर गई है, तुम्हारा नुकसान कहां से करेगी। ये सुनकर वो व्यक्ति चला गया। उसके तुरंत बाद दूसरा व्यक्ति आया और उसने भी पहले वाले की तरह रविदास से गाय की शिकायत की। तब रविदास ने बड़े नम्रता के साथ उसे भी कह दिया, भाई, मेरी गाय तो मर चुकी है और दूसरी कोई है नहीं, तुम ऐसा क्यों कहते हो। सुनकर वो भी चला गया। किंतु सदगुरु की लीला थी। फिर तीसरा व्यक्ति बड़े गुस्से में आया और उसने भी रविदास से उसकी गाय द्वारा खेत में नुकसान करने की बात कही। बेचारा रविदास सुन सुनकर हैरान हो गया।
उसने दुखी भाव से कहा, देखो मेरी गाय नहीं है, उसका ये मासूम बछड़ा अकेला खड़ा है। भाई मेरी गाय तो कभी की मर गई है, मैंने तो उसकी खाल भी निकाल कर पीछे बाड़े में सुखा रखी है, फिर भी तुम ये कहते हो कि गाय मेरी ही है, तो तुम गाय को अपने घर ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतने में नवल साहिब ने उठकर दोनों को रोकते हुए फरमाया, रविदास जाओ, तुम अपने बछड़े को इसके साथ ले जाओ। यदि बछड़े को गाय प्यार से अपना दूध पिला दे तो गाय निश्चय ही तुम्हारी है, तुम उसे घर ले आओ। स्वामी जी के आदेश अनुसार रविदास बछड़े को गाय के पास ले गया। गुरु की आज्ञा और कृपा का प्रभाव था। गाय ने बछड़े को और बछड़े ने अपनी बिछड़ी हुई मां को देखते ही दोनों एक दूसरे की ओर रांभते हुए तेजी से भागे। मां ने भरे हुए थनों से पावस कर बछड़े को वात्सल्य भाव से खूब दूध पिलाया। रविदास आश्चर्यचकित होकर नीचा सर किए गुरु कृपा का सुमिरन कर रहा था। आंखें प्रेमा अश्रुओं से डबडबा रही थी। हृदय में श्रद्धा का सागर हिलोरे ले रहा था, परंतु मन के किसी कोने में गहरा दुख भी समाहित था कि मुझ ना कुछ के लिए गुरुदेव को ना जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा है। गुरु मेरी छोटी सी हानि भी नहीं देखना चाहते हैं। वो मात तुल्य अपनी गाय को घर ले आया, परंतु ना भूतों ना भविष्यति एक असंभव घटना थी कि मरी हुई गाय की खाल पुनः गाय हो जाए। वो बाड़े में तत्काल सुखाई हुई खाल देखने गया जहां खाल उसे नहीं मिली। इसके बाद रविदास को पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरु कृपा से पुनः जीवित गाय मेरी ही है। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहेब की जय। फिर अगली वाइस। रणगिराम में घटना कर्म बनता ही जा रहा था। गाय के जीवित हो जाने की चर्चा रैण और आसपास में हो रही थी कि रेगर जाति के जिस मुखिया ने रविदास को जाति से बाहर करने की घोषणा की थी, उसका एकमात्र पुत्र देवगति से अचानक खत्म हो गया। वृद्ध अवस्था में पुत्र का मरण, वो भी इकलौते पुत्र का, किसके मन को तोड़ के नहीं रख देता। मुखिया के घर भयंकर रोना पीटना शुरू हो गया। उस परिवार पर जैसे आकाश टूट पड़ा हो। अकेला पुत्र होने के कारण मुखिया के संबंधी वो जानकारों को भी गहरा आघात लगा। आपस में चर्चा होने लगी। तब एक व्यक्ति ने कहा, भाई रविदास के गुरु गांव में पधारे हुए हैं। अभी उन्होंने रविदास की मरी हुई गाय को भी जीवित कर दिया था, इसलिए तुम इस मृत हुए बालक को गुरु महाराज के चरणों में ले जाओ। कहीं उनकी कृपा हो जाए तो हमारा ये बालक जीवित हो जाए। ऐसा ही किया गया। बालक को पिता महर्षि स्वामी जी के पास जब लेकर गया तो स्वामी जी समाधिस्थ होकर सो रहे थे। वातावरण शांत था। ऐसी स्थिति में स्वामी जी को जगाना उचित नहीं समझ मुखिया ने स्वामी जी की एक ओर से चादर उठाकर बालक को उसके पास ही लेटा दिया। जैसे कोई ज्ञानी पुरुष
भगवान की दी हुई वस्तु को बिना किसी ममतो भाव के भगवान को ही समर्पित कर देता हो। तब दिए वस्तु गौरव नदे तू भया मेव समर्पित, तुमेव समर्पित। कुछ समय बाद नवल साहिब जब उठे तो उन्होंने मरे हुए बालक को अपने पास पाया। वो मन ही मन व्याकुल हुए। मृत बालक को अपने पास देखना उनके लिए असहन हो गया। रविदास के साथ मुखिया स्वामी जी के सामने हाथ जोड़े स्तंभित खड़ा था। नवल स्वामी ने अपार शोक के वातावरण में एक टिक गहरी दृष्टि से मुखिया की ओर देखा। रविदास भी नजरें मिली। रविदास की नजरों का मौन आग्रह स्वामी जी नहीं टाल सके। आखिर करुणानिधि को कुछ कहने वाली करुणा वाणी नवल साहिब के श्री मुख से निकल ही पड़ता। आपने फरमाया, भल आविया भव माए सदगुरु निगेधार प्रत्यार, मेघ घर अवतार धरकर लीनो सर्व संभालिया। इस तरह सदगुरु की अपार पुकार पूरी हुई और देखते ही देखते बालक जीवित हो उठा। जैसे प्रातःकाल निद्रा से उठा हो, चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। रविदास और मुखिया स्वामी जी के चरणों में लिपट गए। इस घटना का बालक की मां को जब पता चला तो वो आधी पागल सी दौड़ी आई और बालक को इस तरह छाती से चिपका लिया जैसे अब वो एक पल भी उसे अलग नहीं होने देगी। मां का प्रेम बेटे के लिए मर मिटने जैसा होता है। उसने नवल साहिब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इतने आंसू बहाए कि उन आंसुओं से स्वामी जी के दोनों चरण कमल भीग गए। भक्त रविदास के घर गांव वालों की खूब भीड़ हो गई थी, जो महर्षि नवल साहिब की जय हो, भक्त रविदास की जय हो का गगन भेदी जयघोष कर रहे थे। गांव और बिरादरी से तिरस्कृत रविदास के घर पर ये दृश्य देख नवल साहिब भी मन ही मन मुग्ध हो रहे थे और कह रहे थे कि ये सारा खेल भक्त रविदास का ही है। क्यों नहीं? जहां सच्चा भक्त हो वहां सदगुरु यश और प्रेम की ऐसी ही वर्षा किया करते हैं। स्वामी जी ने गांव वालों को ईश्वर भक्ति और प्रेम का उपदेश वो आशीर्वाद दिया। बोलो सदगुरु महर्षि गुरु नवल साहिब की जय। ये था बाप जी सदगुरु नवल साहिब का वो चमत्कार जिसमें उन्होंने उस मुखिया के पुत्र को जीवित किया जिसने रविदास को जात गंगा बिरादरी से बाहर किया। संतों, जो शिष्य अपने गुरु को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है, संसार में रहता जरूर है, जीता जरूर है, लेकिन मन बुद्धि से सदगुरु के आदेशों का पालन करता है, निस्संदेह सदगुरु की अपार कृपा दृष्टि ऐसे शिष्य और भक्त पर पूर्ण रूप से बनी रहती है। इसलिए हमें चाहिए ऋण में बाप जी सदगुरु नवल साहिब का ऋण में बाप जी सदगुरु नवल साहिब का रविदास की मुई गाय को जिवाने के बाद और वहीं रेगर
जाति के मुखिया के पुत्र को जीवन देने के बाद रण से जोधपुर आगमन। भगत रविदास की आन और शान रखने के बाद आप जोधपुर पधारे। जोधपुर में भजन कीर्तन और साधना का कार्यक्रम चालू था, किंतु मेरे मन कुछ और है, साईं के कुछ और रहेगी तो ईश्वर इच्छा ही। भावी ने अपनी माया फैलाई और नोखा मंडी स्थित स्वामी जी के परम शिष्य भगत हणुता राम जी का बालक खान में गिर गया। हणुता राम जी को लोगों ने आकर बालक के खान में गिर जाने की जानकारी दी। स्वाभाविक ही था कि बच्चे के खान में गिर जाने की खबर सुनकर एक बार में आवक से रह गए। इधर कुछ लोग खान की तरफ दौड़ कर गए, परंतु विश्वासु फलदायक, विश्वास ही बड़ा और फलदायक होता है। जब ब्रह्मवेता सदगुरु का उनके ऊपर हाथ हो तो इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है। हणुता राम जी के पास सदगुरु का सहारा और विश्वास दोनों ही था। उन्होंने तत्काल अपना चौतारा लेकर इन शब्दों से गुरु से पुकार की। सिंध कहूं आपार सदगुरु लंबी भुजा पसारना, बाल भयो अकाल सदगुरु उसको अधर उबारना। भल आए सदगुरु पावना, संतारा काज सारना। रैण में रविदास संत गुरु मुई धेनु जीवावना। बच्चारी रिजपाल सदगुरु मेघारा बाल जीवावना। हणुता राम जी का पद पूरा भी नहीं हुआ था कि यहां जोधपुर में नवल स्वामी सत्संगियों के बीच बैठे ही चौंके। यानी अभी रविदास की पुकार पूरी नहीं हुई थी कि जोधपुर में सत्संग में बैठे हुए बाप जी सदगुरु नवल साहिब जो है वो चौंक उठे। आपने उसी समय सत्संगियों से कहा कि हणुता राम पर कोई विपत्ति आई है, वो तो सदगुरु दूर करेगा, किंतु उसने बुलाया है, कल जाना ही पड़ेगा। इधर नोखा मंडी में हणुता राम जी वाणी गाते गाते आत्म विभोर हो गए। जब वे बंद हुए तो थोड़ी देर बाद खान की तरफ गए। लोग खान में गिरे बालक को निकालकर घर ले आए। बालक खान से बिल्कुल ठीक और हंसता हुआ निकला। उसके कोई खरोच तक भी नहीं आई। हणुता राम जी ने गुरु कृपा की प्रति कृतज्ञता प्रकट की और लोगों से कहा, कल गुरु महाराज नोखा मंडी पधारेंगे। यानी हणुता राम जी नोखा मंडी में और बाप जी गुरु नवल साहिब जोधपुर में, लेकिन आत्मिक संबंध के कारण हणुता राम ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि कल स्वामी जी नोखा पधारेंगे, इसलिए सभी लोगों को उनकी अगवानी के लिए स्टेशन चलना है। महर्षि नवल स्वामी अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जोधपुर से नोखा मंडी के लिए रवाना हुए, परंतु देव योग से नागौर वालों को पता लग गया
कि नवल साहिब जोधपुर से नोखा मंडी जा रहे हैं। उन्होंने काफी संख्या में स्टेशन आग पर स्वामी जी को नागौर में ही उतार लिया और कैसे भी अनुवन्य करके रात भर रोके रखा और सत्संग चलता रहा। वहां नोखा मंडी में स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची और उस गाड़ी से नवल साहिब नहीं पधारे तो हणुता राम जी के साथ स्वामी जी के स्वागत के लिए स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे लोगों में काफी निराशा फैली। लोगों ने हणुता राम जी पर व्यंग करते हुए यहां तक कह दिया कि इस प्रकार की सिद्धि आगे नहीं दिखाना। हणुता राम जी के मन में भी विचार पैदा हुआ, परंतु उन्होंने तत्काल ही कहा कि भाई उनके बहुत सेवक सती हैं, इसलिए रास्ते में उनको कहीं रोक लिया हो। आगे नेक्स्ट वॉइस। इसके बाद उन्होंने कहा वे कल अवश्य सुबह की गाड़ी से आएंगे और हम सभी रात भर यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। भक्त को पूरा विश्वास था और उसके अनुसार दूसरे दिन प्रात की गाड़ी से नवल साहिब नोखा मंडी पधारे। हणुता राम जी के साथ स्टेशन पर रात भर इंतजार कर रहे लोगों ने स्वामी जी का भाव भरा स्वागत किया और नवल स्वामी की जय जयकार होने लगी। नवल स्वामी ने गाड़ी से उतरते ही हणुता राम जी से हंसी की मुद्रा में कहा, अरे वाणी बनाकर गाई है, ला पहले मेरी भेंट ला। किंतु देख, भेंट दिए बगैर श्वास भी नहीं लेना। सदगुरु का आदेश था, शिष्य श्वास कैसे ले सकता था। उन्होंने श्वास रोक लिया और मन ही मन विचार करने लगे कि क्या करें, भेंट कहां से दे, पास में तो कुछ है नहीं। इतने में ईश्वर कृपा से स्टेशन मास्टर आकर हणुता राम जी से उनकी चुप्पी का कारण पूछा। हणुता राम जी ने इशारों से 200 रुपए की मांग की। स्टेशन मास्टर की निगाह हणुता राम जी के अच्छे तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी पर थी और उसने ये समझकर कि रुपयों के बदले बाद में बैलों की जोड़ी ले लेगा, हणुता राम जी को तत्काल 200 रुपए दे दिए। रुपए पाकर हणुता राम जी उछल पड़े और उन्होंने 200 रुपए तथा बैलों की जोड़ी सदगुरु महर्षि नवल स्वामी के श्री चरणों में भेंट स्वरूप समर्पित कर दी। हणुता राम जी द्वारा बैलों तक को स्वामी जी को भेंट चढ़ा दिए जाने के कारण स्टेशन मास्टर की आशाओं पर पानी फिर गया और वो कुछ उदास सा दिखाई दिया। इस पर नवल स्वामी ने उसके मन की उदासी को समझकर वो बैलों की जोड़ी स्टेशन मास्टर को दे दी और आनंद के साथ रहने का उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद नोखा मंडी में नवल साहिब का शानदार सामैया निकाला गया और काफी संख्या में नोखा निवासियों ने स्वामी जी के दर्शन और सत्संग का लाभ लिया। कुछ समय बाद नवल साहिब पुनः जोधपुर पधार आए। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। धन डिगे यौवन डिगे राज तेज डिग जाए, सत्य वचन डिगे नहीं नवला, युग परले हो जाए। भगत बीज पलटे नहीं जे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेवे नवला,
रहे संत का संत। ये वो बाप जी सदगुरु नवल साहिब की अलौकिक घटना, चमत्कार था जो उन्होंने नोखा मंडी में हणुता राम जी के पुत्र को खान के अंदर दबे हुए जीवित निकाला। जबकि बाप जी गुरु नवल साहिब स्वयं जोधपुर में थे, वहां से वो नोखा मंडी गए और वहां जाकर हणुता राम जी को की जो मन की इच्छा थी वो पूरी की। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। प्रेमी मित्रों, महर्षि नवल स्वामी यदि एक सिद्ध एवं तत्व ज्ञानी महात्मा थे, किंतु उनका पारिवारिक जीवन एक साधारण गृहस्थ की तरह था। आपका प्रथम विवाह नागौर में हुआ था। उस समय उनकी आयु केवल 25 वर्ष की थी। वे अपनी पत्नी को भी भक्ति मार्ग में ले गए और कृत अभ्यास के अड़मित होत सुजान की कहावत चरित्रित हुई, अर्थात उनकी भक्ति भी प्रयोग हो गई। यानी उनकी धर्म पत्नी बाप जी गुरु नवल साहिब के साथ रहते रहते उनके जीवन चरित्र को अपना मार्गदर्शन बनाते बनाते सिद्ध हो गई। एक दिन किसी मृतक व्यक्ति की अर्थी आ रही थी तो माता जी ने अनायास ही स्वामी जी से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मुर्दे को जिंदा कर दूं। किंतु स्वामी जी तो भगवान की माया को पूर्ण रूप से जानने वाले थे। उन्होंने इस बात को ईश्वर इच्छा के विपरीत माना और कह दिया, नहीं। उस समय अर्थी कुछ दूर ही थी, किंतु मुर्दा जब नजदीक आने लगा तब माता जी ने पुनः कहा, साहिब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अर्थी को वापस लौटा दूं। तब नवल स्वामी ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार जब अर्थी उनके पास से ही गुजर रही थी तो ना जाने क्यों माता जी ने फिर उस मुर्दे को जिंदा कर देने की बात कही। तब महर्षि नवल साहिब ने कुछ नाराजगी सी प्रकट करते हुए कहा, जब मैंने तुमसे साफ इनकार कर दिया तो बार बार इच्छा ठीक नहीं है। इसके बाद माता जी अपना झाड़ू टोकरी लेकर रावले में चली गईं। रावले में सफाई करते समय एक बेल बीच में खड़ा था जिसे वे हटाना चाहती थी, किंतु वो नहीं हटा। तब माता जी ने यूं ही कह दिया, मर रे, हटता ही नहीं है। उसी समय वो बेल मृत प्राप्त हो गया, मर गया। घर आने पर माता जी ने नवल साहिब से बड़ी उत्सुकता के साथ कहा, यदि आप आज मुझे उस मुर्दे को जिंदा करने की आज्ञा दे देते तो वो अवश्य ही जीवित हो जाता। स्वामी जी ने पूछा, वो कैसे? तब माता जी ने कहा कि आज रावले में सफाई करते समय एक बेल बीच में आ गया था जिसे मैं हटाना चाहती थी, किंतु वो नहीं हटा। तब मैंने यूं ही उसे कह दिया, मर, हटता ही नहीं, तो वो तत्काल ही मर गया।
महर्षि नवल स्वामी इस बात को सुनकर काफी दुखी हुए और उन्होंने हरि इच्छा को प्रबल मानते हुए माताजी से कहा, अब आप भी पधारो। फिर क्या था, एक ब्रह्मनिष्ठ की वाणी थी। होनी अपना काम होनी ने अपना काम किया और तीसरे दिन ही माताजी स्वर्ग को सिधार गई। माताजी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जो भक्त लादू राम जी के नाम से विख्यात हुए। श्री लादू राम जी महाराज के 3 पुत्र हुए और बड़े वाले मना राम जी, दूसरे सदा राम जी और तीसरे नेमा राम जी थे। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। ये था बाप जी सदगुरु नवल साहिब का जीवन चरित्र में पहला भाग, जिसमें उनका प्रथम विवाह हुआ और उस जिंदगी में, बाप जी की उस जिंदगी में माता जी उनके साथ रहते हुए ईश्वर भक्ति की महिमा को समझी। बाप जी गुरु नवल साहिब की रैणी में रही, उनको अपना जीवन का भक्ति का मार्ग दर्शन बनाकर ईश्वर सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा की सेवा भक्ति आदि करने लगी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने परमपिता परमात्मा का बोध प्राप्त कर लिया और सिद्ध हुई। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। बाप जी का दूसरा विवाहित जीवन चरित्र हम कल पेश करेंगे। कथा को अध्ययन करने में कोई भूल चूक हो, त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। स्वामी जी की लीला अभी अधूरी थी। ना जाने भगवान को इस पृथ्वी पर उनसे क्या क्या काम करवाने शेष थे। नवल स्वामी की इस स्थिति को भली भांति जानते हुए भी समाज के लोगों को शांति नहीं थी। माताजी की मृत्यु के करीब 1-1.5 साल बाद वे स्वामी जी से दूसरे विवाह के लिए आग्रह करने लगे। स्वामी जी की कतई इच्छा नहीं थी कि वे दूसरा विवाह करें, किंतु परिवार वालों ने नागौर जिले के मांडवी ग्राम में उनकी दूसरी शादी करवा दी। नवल स्वामी यद्यप मोह माया से परे थे, किंतु उन्होंने गृहस्थ धर्म का पूर्ण पालन किया। आपकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र तथा 2 पुत्रियां हुईं। पुत्र का नाम हरिराम तथा पुत्रियों का नाम रिधा व दीपा था। श्री हरिराम जी महाराज के 3 पुत्र हुए। बड़े भावदास जी, दूसरे अणदा राम जी और तीसरे शिवला राम जी। ये एक शास्त्र सम्मत तिथ्य है कि किसी महान व पवित्र आत्मा के संपर्क में कोई विशेष शक्ति ही आया करती है। यानी ये शास्त्रों में प्रमाण है कि अगर कोई महान व्यक्ति परमपिता परमात्मा के आदेश तथा उनके दिए परम कार्य को सिद्ध करने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में परमपिता परमात्मा उनकी परम शक्ति को साथ में ही भेजते हैं। और स्वामी जी की दूसरी पत्नी की स्थिति भी वैसे ही बन गई जैसी पहली वाली पत्नी की थी। वे भी नवल स्वामी द्वारा प्रादित
भक्ति मार्ग को अपनाकर वचन सिद्ध हो गईं। यानी जिस तरह पहले वाली माता जी यानी उनकी धर्म पत्नी बाप जी की रहनी में रहकर उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारकर ईश्वर सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा को सदगुरु नवल साहिब के परम वाणियों परम प्रचार के माध्यम से जान चुकी थी। इसी तरह दूसरी पत्नी भी ईश्वर सच्चिदानंद के आदेशों के जरिए बाप जी के साथ रहते हुए उस परमपिता परमात्मा को उनके तत्व रूप से जान चुकी थी और वचन सिद्ध हो गई थी। किंतु होई वही जो राम रची राखा। एक बार गांव के कोतवाल के घर सत्संग था। वहां नवल स्वामी की पत्नी माता जी भी सत्संग में गई थी। कोतवाल ने सत्संग की समाप्ति पर प्रसाद वितरण किया, जो जातिगत ऊंच नीच के कारण माता जी को सबके बाद दिया गया। इस अपमान से माता जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कोतवाल को स्वर्ग सिधारने का श्राप दे दिया। तत्पश्चात कोतवाल की मृत्यु हो गई। इस घटना को सुनकर नवल साहिब को काफी ठेस पहुंची और उन्होंने कोतवाल की असामयिक मृत्यु का दोष माताजी को मानते हुए माताजी को भी संसार से विदा हो जाने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप दूसरी माताजी को भी दूसरे ही दिन स्वर्ग सिधारना पड़ा। यानी उस समय सत्संग के बाद जब भाव वितरण किया जा रहा था तो कोतवाल ने माता श्री को हरिजन जाति का समझते हुए निचली जाति का समझते हुए सबके आखिर में प्रसाद दिया। यानी ये बात यहां साबित होती है कि जिस समय महर्षि गुरु नवल साहिब का जन्म हुआ, उनका जीवन वितरण हो रहा था, उनके साथ में जो माता श्रीयन जुड़ी उनके साथ भी ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा था। जबकि बाप जी गुरु नवल साहिब और उनकी साथ इस संसार में उतरे हुए अवतरण लिए हुए लोगों का, गुरुजनों का, परम सिद्ध आत्माओं का यही लक्ष्य था कि इस संसार में हरिजन जाति के साथ जो ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है उसका नाश किया जाए। यही सोचकर माता जी ने उस कोतवाल को ऐसा श्राप दिया। लेकिन परमपिता परमात्मा की लीला परमपिता परमात्मा ही जान सकते हैं। बाप जी गुरु नवल साहिब ने अपनी दूसरी धर्म पत्नी को भी उनके साथ किए ऐसे व्यवहार तथा चमत्कार के माध्यम से इस संसार से रुखसत होने का आदेश दिया। और दूसरे दिन बाप जी गुरु नवल साहिब की दूसरी धर्म पत्नी भी संसार से पर्दा कर गई। बोलो सदगुरु महर्षि गुरु नवल साहिब की जय। प्यारी सत्संग, आज बाप जी गुरु नवल साहिब के जीवन में दूसरे विवाह को लेकर हमने कथा का अध्ययन किया। महर्षि नवल साहिब, महर्षि गुरु नवल साहिब का शास्त्र श्री नवल संप्रदाय ईश्वर की योग माया ने महर्षि नवल साहिब की दो विवाहित
पत्नियों को अखंड ज्योति में विलीन कर दिया। तब ऐसा माना जाने लगा कि शायद महर्षि अकेले ही रहना चाहते हैं, किंतु उनके ना चाहते हुए भी परिवार और समाज ने उनका नाता एक ऐसी विदुषी से करवा दिया जिनका नाम जुम्मा देवी था। इन्हीं जुम्मा देवी ने एक पुत्र रतन को जन्म दिया, जो नवल पंथ के पूर्ववर्ती होने के साथ साथ स्वामी दयाल साहिब के नाम से विख्यात हुए। दयाल राम जी जब 25 वर्ष के हुए तो इनका विवाह महिता नाम की एक कन्या से, जो गांव जेतारण से कर दिया गया। महर्षि नवल साहिब की विशेष कृपा और आशीर्वाद से युवक दयाल राम जी एक उच्च कोटि के संत हो गए, किंतु उस समय एक परिवार के भरण पोषण का जिम्मा संत दयाल राम जी पर आ गया था। ऐसी स्थिति में हर सालाव गांव में रहना उनके लिए दुश्वार हो गया था। इसलिए वे अपनी माता जुम्मा देवी एवं पिता श्री नवल स्वामी को लेकर जोधपुर आ गए और अपनी धर्म पत्नी के साथ मजदूरी कर गुजर बसर करने लगे। जो जोधपुर में वे कभी घोड़ों के चौक में तो कभी लोखारों का महल्ला हरिजन बस्ती में मेहनत बेगार कर अपना काम चलाते रहे। किंतु ऐसी खाना बिदोशी किसी स्थिति कहाँ तक चल सकती थी। आखिर इस अस्थायी निवास से तंग आकर दयाल साहिब की पत्नी ने बाई जी के तालाब के पास एक जमीन किराए पर ली और उसमें झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। सत्य है, संसार में पुरुषार्थ ही बड़ा होता है। पुरुषार्थी लोग अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ईश्वर की इस रचना के संचालन में सहायक सिद्ध होते हैं। भगवान की इच्छा थी। जमीन के मालिक ने दयाल स्वामी से कहा कि इस जमीन पर मैं आपको पक्के मकान बनवा देता हूं, आप मुझे 2-2 रुपए प्रति माह की किस्त देकर चुका देना। दयाल स्वामी की सेवा कुर्ती के बाद उसने उस जमीन पर एक रिहायशी मकान और एक रसोई बमें बरामदे के बनवा दिए, जिन पर कुल खर्च रुपया 180 आया। महिता मां ने मजदूरी कर ये सभी रुपया मालिक को चुका दिए। इधर दयाल राम जी 4 रुपए प्रति माह की नौकरी करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजर चलता था। इस प्रकार दयाल साहिब जोधपुर नगर के स्थायी निवासी हो गए। अगली वॉइस। ओम तत्सत। समय अंतर्गत दयाल साहिब के 11 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम चोखा राम था। चोखा राम पूर्व जन्म के संस्कारों से संबंध उनके एक विशेष प्रतिभाविन पुत्र थे, जिसे महर्षि नवल स्वामी ने
अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया। इतना ही नहीं, आप पितु नवल स्वामी ने बालक चोखाराम को भगवान द्वारा दी गई एक बख्शीश माना और इसी के अनुरूप उन्होंने चोखाराम का नाम बदलकर राम बकश रखा। इन्हीं राम बकश साहिब ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य देशों ब्रह्मा, बहरीन, अबू धाबी, दुबई, ईरान, इराक, पाकिस्तान तथा मंडला आदि देशों में महर्षि नवल स्वामी और नवल पंथ का शानदार पताका फिराया, जिनकी गौरव गाथा बाप जी की सत्संग के माध्यम से अनेकों संत महंत आज भी बड़े चाव से गाते हैं। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। ये था तनिक शब्दों में यानी टुक शब्दों में माता जी यानी बाप जी गुरु नवल साहिब के तीसरे विवाह का हवाला तथा गुरु श्री ब्रह्मनिष्ठ दयाल साहिब का एक छोटा सा हवाला। लेकिन इनकी पूर्ण गाथा, पूर्ण कथा अगले भाग में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रेमी मित्रों, कथा को अध्ययन। महर्षि नवल स्वामी जब जोधपुर में अस्थायी रूप से रहने लगे, तब एक बार जोधपुर के राव लोढ़ा जी का पुत्र सख्त बीमार हो गया। अनेकों प्रकार की दवा दारू के बाद लोढ़ा जी के पास पुत्र की रक्षा का कोई और उपाय नहीं रहा। तब वे माली समाज में अवतरित स्वामी दयादास जी के पास अपने पुत्र को लेकर गए। स्वामी दयादास जी बालक को देखकर तुरंत कहने लगे, बाई जी के तालाब पर मातंग स्वामी नवल राम जी निवास करते हैं। तुम लोग इस बालक को तत्काल उनके पास ले जाओ। किंतु विधि की विडंबना थी। वे लोग जब बच्चे को लेकर नवल स्वामी जी के पास आ रहे थे तो रास्ते में ही बालक मृत्यु का शिकार हो गया। राव साहिब मृत बालक को लेकर नवल स्वामी के पास पहुंचे। उस समय नवल स्वामी चादर ओढ़े अपनी साधना में लीन थे, परंतु लोढ़ा जी को स्वामी दयादास जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने मृत बालक को भजन साधना में लीन नवल स्वामी की चादर थोड़ी उठाकर उनके पास लेटा दिया। अगली बार और स्वयं अपने साथ राजपूतों के साथ एक याचक की तरह अलग बैठ गए। महर्षि नवल स्वामी जब अपने नियमित कार्य कर्म के बाद जागृत अवस्था में आए तो एक मृत बालक को अपने पास लेटे हुए देखा। उन्होंने चादर उठाई तो 8-10 राजपूतों को भी आंसुओं से शराबोर सिसकते देखा। ये दृश्य नवल स्वामी जी के लिए असहाय हो गया। वे अधीर हो गए। उनको लगा कि बालक को यमदूत कहीं दूर लिए जा रहे हों। आपने तुरंत अपना तंदूरा मांगा कि कर्तव्य विमूढ़ की तरह दुखी राजपूत स्वामी जी की बात को समझे नहीं। तब स्वामी जी ने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा चौतारा लाओ। किंतु फिर भी परेशानी में घिरे राजपूत अनसमझ ही रहे। ये आवाज दयाराम जी ने सुन ली थी। वे तुरंत दौड़कर आए और उन्होंने स्वामी जी का चौतारा उन्हें दिया। नवल स्वामी ने गदगद कंठ से
भजन करते हुए सदगुरु से प्रार्थना की। खाउंदा किण दिस जानी जाइने अर्ज गुजारूं, सदगुरु बिना दिशे नहीं और। सांस उसांस ब्रहजड़ लागी, हृदय में मच रही झमर झोर। असुर संहारण उठे अन्नदाता, रजुआ तणो देख लो जोर। भगत उभारो वेल्या आई, थाने सदगुरु श्याम चरणारी दुहाई। गज की टेर सुनकर जिस प्रकार भगवान आधे नाम ही आ गए, उसी तरह नवल स्वामी जी की प्रार्थना पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मृत बालक बैठा हो गया और उसने पानी मांगा। स्वामी जी ने राजपूतों से कहा, इसे पानी पिलाओ। राजपूत जब इधर उधर देखने लगे तो नवल स्वामी ने उन्हें ललकारा और पास रखी मटकी में से बालक को पानी पिलवाकर उसे जीवन दान दिया तथा विदा किया। इस घटना की चर्चा जोधपुर शहर तथा आसपास में स्रोतर फैल गई। लोग नवल स्वामी के दर्शनार्थी झुंड के झुंड आने लगे। इस समय छुआछूत और जाति बिरादरी की पाबंदियां अधिक थी। हरिजन ऊंच नीच के कारण काफी गरीब, दुखी और आतंकित थे। उन पर अमानुषिक अत्याचार भी काफी होते थे, परंतु महर्षि नवल स्वामी जी इन समस्त आपदाओं की समाप्ति के लिए एक युग दृष्टा की तरह दिव्य ज्योति थे, जिसका प्रकाश समस्त दिशाओं में फैलता जा रहा था। परंतु इतना ही सब कुछ नहीं था। वेद की आज्ञा है, चरोवेती चरोवेती, अर्थात बढ़े चलो। शायद नवल स्वामी जी ने भी इस सूत्र को अपना रखा हो, तभी तो वे इतने क्रियाशील थे। एक समय आप अजमेर पधारे, वहां एक जोगी का लड़का गुजर गया था। जोगी ने स्वामी जी की महिमा सुन रखी थी। उसने मृतक पुत्र को लाकर स्वामी जी के सामने सुला दिया। महर्षि इस दृश्य को देखकर अत्यंत दुखी हुए और इस प्रकार एक प्रार्थना थी, हरि जी मत लाज बिगाड़ो, हांसी होए जगमाई। तुम हरि मों पे संकट गेरो, मों से सहयो ना जाए। लोग हंसे मारी बातां बनावे, तुमको परवाह नाए। अब की बेर प्रभु लाज रख मोरी, युग युग भूलू नाई। अंत कोटि प्रभु संता ने तारिया, नवला जी को तारण आप। हरि जी मत लाज बिगाड़ो, हांसी होए जगमाई। भगवान इस प्रार्थना को सुन उस बालक को जीवन दान दे दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने उस लड़के को भी जिंदा कर दिया। इस घटना के बाद अजमेर शरीफ और साधु समाज में स्वामी जी के यश और कीर्ति का डंका गूंज उठा। अगली वॉइस। लोग दूर दूर से उनके दर्शन तथा अपनी अनेकों मनोकामनाओं को लेकर आने लगे, किंतु उनके चमत्कारिक कार्यों एवं प्रशंसा आदि को लेकर कुछ लोगों के मनों में स्वामी जी के विरुद्ध ईर्ष्या की भावना भी फैली। इसी दूषित भावना के विषयभूत लोग उनकी कई प्रकार से परीक्षा भी लेने लगे।
किंतु उनको क्या भय था। संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, संयम की चापी सकीही कायो तांसो, बड़ रखवार रमापति जासो। अर्थात महर्षि नवल साहेब एक बार अजमेर में आयोजित एक विराट सत्संग में विराजमान थे। उस समय कुछ लोगों ने थाली में प्रसाद के स्थान पर कंकर पत्थर रखकर थाली को किसी कपड़े से ढक दिया। कुछ देर बाद नवल स्वामी को प्रसाद यानी सत्संग के समाप्त होने के बाद नवल स्वामी जी को प्रसाद बांटने का आग्रह किया गया। नवल स्वामी ने प्रसाद वितरित करने के लिए जो ही थाली उठाई, कंकर पत्थर मिठाई में बदल गए। इस प्रकार स्वामी जी से द्वेष रखने वालों को मुंह की खानी पड़ी। वे मन ही मन डरने लगे और पश्चाताप करने लगे। सत्संग में उपस्थित समुदाय को जब इस घटना का पता चला तो बड़े आत्मा विभोर होकर स्वामी जी की जय जयकार करने लगे। बोलो सदगुरु महर्षि गुरु नवल साहेब की जय। प्रेमी मित्रों, बाप जी सदगुरु नवल साहेब ने अपने जीवन काल में बहुत सी ऐसी घटनाओं का सामना किया जिसमें उनकी शान लिए जाने का कार्य किया गया। लेकिन बाप जी सदगुरु नवल साहेब कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा की प्राण नीति के रूप में इस संसार में प्रकट हुए और हरिजन जाति के सुधार तथा उन्हें मान सम्मान दिलाने के लिए ये सब कार्य करते रहे। और भक्ति का बोध हम हरिजन जाति जो धर्म से कोसों दूर ईश्वर की प्रार्थना सच्चिदानंद के नियमों को किस तरह पालन करना है, इन सब से दूर थे। इस सब का ज्ञान देने, हरिजन कौम को सुधारने तथा उस समय के उन धर्म के ठेकेदारों को ये सबक देने के लिए आए कि हरिजन कौम भी उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई मानुष जाति है, उसे भी उस परमपिता परमात्मा का चिंतन सेवा आदि भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहेब की जय। ऐसी ही